इस ग्रुप से जुड़े सभी साधकों को मेरा प्रणिपात, सादर प्रणाम। ग्रुप में जो लोग जुड़ रहे हैं, जो हमारे साथ सिग्नल ग्रुप में जुड़ रहे हैं, काफ़ी साधकों की कुंडलियाँ एक्टिवेट हो गई हैं, बहुत अच्छी दिशा में चल रही हैं। बहुत साधुवाद। आप लोगों का जो प्रेम मिल रहा है उससे मेरी कुंडली भी बहुत अच्छी चल रही है। कल बहुत अच्छी एनर्जी रही, हालांकि रात साधना के बाद सो नहीं पाया एनर्जी की वजह से, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो आप लोगों के साथ भी होगा, तो उससे परेशान ना हो। आज का जो सेशन है वो पता नहीं, बस मैं कुंडलिनी माँ से ही प्रार्थना कर रहा हूँ, परमात्मा से। मैं क्या कहने वाला हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है, लेकिन स्टार्ट करते हैं, कुछ तो कहेंगे ही। बस ये समस्या लग रही है कि भी चक्रों पे आगे बढ़ने से पहले अभी लोगों को इस बेस पे ही कुंडलिनी स्टार्ट करने पे ही बहुत डाउट है। जैसे पिछली बार भी मैंने बोला, इन्हीं डाउट्स के ऊपर, तो इसमें डाउट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो तरीका है सहयोग, जो श्री माता जी ने बताया, हालांकि मैं अभी भी विश्वास नहीं करता हूँ कि मैं सहयोगी हूँ, क्योंकि मेरा तो ये कुछ अलग तरीके से शुरू हुआ था। लेकिन हाँ, ढूंढते ढूंढते मैंने देखा कि सहयोग लोगों को बहुत जल्दी एक्टिवेट कर रहा है। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे इसी तरीके से एक्टिवेट हुए हैं, और माता जी को जो मैंने सुना है उनकी एक एक बात में सच्चाई है। इसलिए मैं सहयोग लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मुझे तो अपना पता ही नहीं मेरा कैसे हुआ है, तो मैं किसी को क्या बता सकता हूँ। देखिए, अभी हमने नो फैप के लिए कुछ वीडियोस बनाए थे, उसमें कुछ बच्चों का दिल थोड़ा सा मतलब हट गया, वो मतलब जैसे मायूस हो जाते हैं कि यार हम तो नो फैप कर रहे थे और सर तो बोल रहे हैं कि ये तो नाइटफॉल हो रहा है, तो नो फैप नहीं है। तो रात मेरे को अचानक से दिमाग में भरा गया, परमात्मा ने, कुंडलिनी माँ ने भरा कि उन बच्चों को थोड़ा सा बताओ, और मुझे खुद याद दिलाया गया कि तुम्हारा भी क्या सिस्टम था। तो मैं आपको बता दूं, जो है आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे कुंडलिनी उठने में बहुत मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नो फैप नहीं है तो अभी आप सब छोड़ दें। आप अपनी आंखें साफ रखें, विचार साफ करें, शारीरिक जो क्रिया है वो होती रहेगी, उसे छोड़ दें। क्योंकि जब मैं कुंडलिनी में आने से पहले, एक्टिवेशन से पहले, मेरा भी यही हो गया था कि महीने में कभी 20 दिन में, कभी 15-16 दिन में, 17 दिन, ऐसे होता था। मैं तो शादीशुदा हूँ, तो आप जानते ही, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी परेशान तो था, कुछ ग्रुप्स में था, कुछ लोगों से मैंने पूछा, तो किसी एक लेडी ने मेरे को जवाब दिया कि सर आपके कुछ चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं शायद। मैंने कहा भाई हो सकता है, मुझे चक्र वक्र कुछ पता नहीं था तब। तो अभी 2.5 महीने पहले तक भी सब ऐसे ही चल रहा था और कुंडली उठ रही थी। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये शक्ति तो है, वीर की शक्ति तो है जो ऊपर उठ के आपको ऊपर ले जाएगी, लेकिन तब भी चलेगी, चलती है। मेरी भी 2.5 महीने पहले तक वैसे ही चल रही थी। उसके बाद एक सर्टन लेवल पे आप आते हैं, जब आप कंठ चक्र पार कर देते हैं, आज्ञा चक्र पे होते हैं, तो आपके अंदर, ये मैं पहले आपको बताना नहीं चाह रहा था, अभी टू अर्ली लग रहा था, लेकिन बता देता हूँ। तो आपके अंदर शिव तत्व जागृत होता है। शिव तत्व जागृत होता है तो शिव के बारे में सुनिए कि केवल शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने काम पर विजय पाई थी। और शिव जैसे आपको दिखाई देते हैं तस्वीरों में, जो लिंगम की आप पूजा करते हैं, ऐसे नहीं हैं। शिव आपके अंदर ही हैं। जब वो जागृत हो जाते हैं तो पूर्ण रूप से नो फैप हो जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको एक माता जी का लिंक भी शेयर करूंगा, जाइए आप, माता जी का लिंक शेयर करूंगा, उसको सुनिएगा। उसमें नाड़ी का बहुत अच्छा बताया है उन्होंने। लास्ट में उनका जो जागरण है उसका,
आत्म साक्षात्कार, वो एक्चुअली कुंडलिनी जागरण नहीं है, आत्म साक्षात्कार है। तो उसको फॉलो मत करिएगा, क्योंकि उसे केवल माता जी जब जिंदा थी तब ही करा सकती थी। हम में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि हम उसको कर सकें, तो उसके चक्कर में ना पड़िएगा, बाकी सारा कीजिएगा। सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, तो हम शिव तत्व पे थे। तो शिव तत्व जैसे जागरण होगा, तो मैं अपना बताऊं, जहाँ मेरा तिलक लगा हुआ है, आज बहुत दिनों में लगाया मैंने, माता जी कहती हैं रोज़ लगाना चाहिए। तो यहाँ पर अपने आप से एक बिल्कुल जैसा टीका लगाते हैं, ऐसी एक आकृति उभरी हुई है आज भी। वो ऐसे नहीं दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा साइड में करते हैं तो दिखाई देती है। तो वो तीसरी आँख है। अब तीसरी आँख किसकी है? भगवान शिव की है। आप क्षमा करना सीख जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्षमाशील भगवान शिव हैं। आप भोले हो जाते हैं तो भोले कौन है? शिव हैं। आप लोगों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं तो वो भी शिव है। आप अपने आप में मस्त रहते हैं, वो भी शिव है। औगणनाथ हैं, भोले हैं। अब ये जो भेष आप मुझे देख रहे हैं मेरा, बेटा आप जाइए यहाँ से। ये जो प्रेरणा मिल रही है, जैसे मैंने कहा ना मेरा मन नहीं कर रहा है, तो मैं भी थोड़े दिन से परेशान था, तो इसका भी कल परसों मुझे उत्तर मिला कि जब शिव तत्व जागृत हो रहा है तो ना तो आपको पहनने का होश है, जो मिलेगा पहन लेंगे, जो मिलेगा खा लेंगे, बाल बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ रही है तो बढ़ रही है, तो ये ऐसा हो जाता है। और उसी शिव तत्व से नो फैप होगा। जिस दिन आपने काम पे विजय पा ली, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन भी था, मैंने उत्तर दिया था कि शादी से पहले नहीं होगा, क्योंकि माता जी की वीडियो में आप देखिए वो तो साफ कह रही हैं कि जो बंदा ये प्रॉमिस करता है शादी कुंवारा कि मैं शादी करूँगा, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ाते हैं। तो जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद नो फैप कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। मेरा सब हो गया था तो हो गया। तो दूसरा, हमारी जो माताएं बहनें हैं हमारे हिंदुस्तान की, बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं चरित्रवान है। अधिकतर, कुछ लड़कियां कुछ वेस्टर्न कल्चर में जाके बिगड़ने लगी हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं है, अधिकतर सही है। इसी वजह से ये संसार हमारा भारत देश बचा हुआ है। इसी वजह से आज मैं देख रहा हूँ मेरे चैनल पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो 17 से 24 साल के हैं। उन लोगों में, उन बच्चों में कहाँ से ये प्रेरणा आ रही है कि हमें आध्यात्म की ओर जाना चाहिए? क्योंकि हमारी आज माताएं अच्छी हैं। और जो बोला गया है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो वो नारी को पूजने का इसीलिए कहा गया है। पहले तो परिकल्पना ही नहीं थी कि नारी कोई ख़राब भी हो सकती है। आज की बात छोड़ दीजिए, आज भी हमारे भारतवर्ष में मैक्सिमम ठीक है। विदेशों में जाइए, एक एक औरत अपनी ज़िंदगी में 8-8, 10-10 शादियाँ कर रही हैं, बच्चे कहाँ फिर रहे हैं कुछ पता नहीं है। और हर व्यक्ति को अपनी स्त्री जो शादीशुदा हैं उनको अपनी पत्नी का उतना ही सम्मान करना चाहिए। वो भी गृह लक्ष्मी है, लक्ष्मी की श्रेणी में है। और पत्नी को भी उस लक्ष्मी की तरह ही अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, तभी वो पूजनीय है। बेटा हट जाओ पीछे से, तभी वो पूजनीय है। तो ये तो थी ये बातें। दूसरी बात, जो भी सहयोग में आता है उसको किसी के आगे नहीं झुकना, किसी के पैर नहीं छूने। ये माता जी के वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा क्यों नहीं छूने हैं। और मुझे आप गुरुजी ना कहा करिए, माता जी के वीडियो में सुन लीजिएगा गुरु कौन हो सकता है। और आज की डेट में गुरु ना नहीं मिलेगा, आपकी कुंडलिनी आपको ही गुरु बनाएगी। बेटा आपकी पिटाई हो जाएगी, यहाँ से हट जाओ नहीं तो ये सब था। और भी कुछ बताना चाह रहा था, दिमाग से मेरे को निकल गया कि जैसे ही आपकी कुंडलिनी आपके नाभि चक्र पे आएगी तो लक्ष्मी का तत्व जागृत होगा। अब लक्ष्मी है क्या? लक्ष्मी को हम धन समझते हैं।
ये धन रुपया पैसा तो हमने बनाया भाई, ईश्वर की तरफ से तो नहीं आया। अगर आप लक्ष्मी को देखेंगे तो लक्ष्मी का आसन है कमल। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आप किसी कमल के ऊपर अपना एक हाथ भी रख दें तो वो सहले, वो नीचे चला जाएगा। इतना हल्का कमल होता है, उस पर लक्ष्मी विराजमान है, तो समझिए कि लक्ष्मी कितनी हल्की होती होंगी। एक भंवरा जिसमें कांटे होते हैं उसको वो अपने अंदर छुपा लेता है, यानी कि जो कड़वे से कड़वा काम, गलत कुछ आपके साथ जो टाइट पोजीशंस हैं उनको भी वो सहन कर लेते हैं। जिस दिन लक्ष्मी तत्व जागृत होगा, भाई साहब आज आपके पास 20 रुपये हैं, आप कहेंगे मेरा काम कैसे चलेगा, उस दिन आप कहेंगे यार 20 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो मेरा काम चल जाएगा, बस चल रहा है। आप खुश रहने लगेंगे, आप संतुष्ट रहने लगेंगे। ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी जैसे ही लक्ष्मी तत्व जागृत होगा। और कुछ लोगों को भ्रांतियाँ हैं, जी मेरी तो इतने दिन हो गए, मुझे महीना हो गया, मैं 1.5 महीना हो गया, कैसे करूँ, ये चलेगी नहीं चलेगी, कब तक करना होगा। भाई साहब इसका कोई हिसाब नहीं है कि ये कब जागृत होगी और कब तक पूर्ण रूप से आपको इस जन्म में ले जा भी पाएगी सहस्रार पे या नहीं। लेकिन एक योगी को इतना ध्यान रखना है, जब वो साधना कर रहा है, वो जिस चक्र पर भी पहुंचेगा और जहां उसकी मौत हो जाएगी, अगले जन्म में उसी चक्र से आप स्टार्ट करेंगे। जन्म मरण को चक्र से ख़त्म होने के लिए कंठ चक्र के ऊपर आना होगा। जो इस जन्म में कंठ चक्र के ऊपर चला गया, या तो वो इस जन्म में, नहीं तो 110% नेक्स्ट जन्म में जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। तो आप मेहनत करिए। इसका क्यों समझते हैं, आपको लाभ क्या लेना है कुंडलिनी से? कुछ भी लाभ नहीं लेना है, परमात्मा से मिलना है। आप अपनी जर्नी जारी रखिए। हो सकता है आपको 2 महीने कहीं खींच के ले जाए, हो सकता है आपको 6 महीने कुछ हो ही ना। अभी आप समझिए कि दिसंबर से पहले से मैं आज्ञा चक्र पे ही हूँ और मैं कर रहा हूँ, मैं तो नहीं बोर हुआ। अभी आज्ञा चक्र भी मुझे लगता है कि खोला नहीं है। कंठ से ऊपर हूँ इतना पक्का है, रोज़ साधना करता हूँ सुबह शाम। मेरे दिमाग में तो है ही नहीं कि कब होगा क्या होगा। एक साधक का भय ख़त्म हो जाता है, फियर, करेजियस हो जाता है वो, बहुत सहने वाला, शांत, हर चीज़ को रिस्पॉन्ड बहुत। और माता जी भी इस वीडियो में आप देखेंगे एक लेफ्ट स्वादिष्टान चक्र की बात कर रही है कि गलत, हाँ एक वो बात थी कि गुरु बनाने वाली बात, तो उस वीडियो में सुनिएगा वो क्या कह रही है कि जो गलत गुरु होते हैं, गलत गुरु के मंत्र से लेफ्ट स्वादिष्टान खराब हो जाता है और उससे क्या क्या होता है वो सब वो बता दें। अभी मेरे पास एक लेडी है, उनका कॉल आया था, तो उन्होंने भी क्या किया कि वो अच्छा खासा कर रही थी अपने आप से मेडिटेशन और उनका सही चल रहा था। वो पता नहीं क्या दिमाग में आया, कोई वीडियो देख लिया उन्होंने और वो किसी के पास चली गई, वहाँ से उन्होंने कोई बीज मंत्र ले लिया। जैसे ही उन्होंने करना शुरू किया, 1 महीने के अंदर उनका यूट्रस रिमूवल करना पड़ा। आज भी वो यूरिनरी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। तो मैंने उनको बताया कुछ कि भाई माफ़ी मांगिए कुंडलिनी माँ से और सब कुछ छोड़ के सीधा सीधा चलिए, तो हो सकता है कि आपको माँ की कृपा हो जाए। अब देखते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि उनके लिए सब सही हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माता जी के उस वीडियो का लिंक मिलेगा, सबसे करबद्ध प्रार्थना है, उसे पूरा देखिएगा। और इसी में आपको हमारे सिग्नल ऐप के ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जो छोटे मोटे सवाल होते हैं उसके हम जवाब देते हैं। और ऐसा मत सोचिएगा वहाँ कोई पैसा वैसा हम कोई मांगते नहीं, क्योंकि सहज योगी का, एक योगी का पैसे से कोई मतलब नहीं होता। जिस दिन मैं पैसे मांगूँ उस दिन आप मेरा चैनल ही लीव कर दीजिए, उस दिन आप मेरा ग्रुप लीव कर दीजिए, क्योंकि उस दिन का मतलब यह है कि मैं भ्रष्ट हो चुका हूँ। और ये परीक्षा हमेशा चलती रहेगी। ये भी ध्यान कीजिए, जिसकी कुंडलिनी चढ़ी है और यदि वो भ्रष्ट हो जाए, उसके बाद यदि वो माँ बहन बेटी पे गलत निगाह डालने लगे, अगर वो गुस्से वाला हो जाए, यदि उसका अहंकार चढ़ जाए, तो ये कुंडलिनी वापस बैठ जाएगी। तो अपने चित्त हमेशा इसमें अपनी ओर रखना होता है। चित्त अपनी ओर कैसे? अब मान लीजिए आप रात को सोए सुबह उठे तो शीशे में देख के कहना
मान लीजिए तुम्हें लग रहा है कि अहंकार थोड़ा हो गया, तो अंदर ध्यान रखना, अरे अहंकार तो नहीं आ गया। तो शीशे में देखा, हाँ भाई बड़े ऊंचे उड़ रहे हो आजकल, बड़ा अहंकार हो गया तुम्हें तो, हैं, अरे ज़मीन पे आ जाओ भाई। ऐसा हम भी करते हैं, ज़मीन पे आ जाओ, ज़्यादा दिमाग ना ख़राब करो, तुम कुछ नहीं हो, सब तुम्हें पता है परमात्मा की शक्ति, क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो? क्या कर लिया तुमने जो इतने बड़े ऊंचे उड़ रहे हो? किस बात का घमंड हो रहा है तुमको? इस तरह से चित्त अपनी ओर रखना पड़ता है। किसी को गलत बोल दिया, निकल जाता है, कभी कभार गुस्सा आ जाता है, तो उसको मनन करो, चिंतन करो, यार उसको गलत बोल दिया। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जो पास ऑन हो गया, उसका कोई ज़रूरत नहीं, अब कैसे मिलेंगे आप उससे, तो परमात्मा से माफ़ी मांगो, परमात्मा मुझसे गलती हो गई, आज ये गलत हो गया मेरे से, मुझे माफ़ कर दीजिए सबकी। और दूसरी बात यह है कि वो इतना बड़ा है, इतना माफ़ी देने वाला है, यदि आप सच्चे मन से उससे अजीम से अजीम गुनाह की माफ़ी मांग ले तो वो माफ़ कर देगा। ये चीज़ कुरान में लिखी हुई है, बहुत सुंदर। इसीलिए वो कहते हैं कि सुबह शाम तौबा कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम्स भी कुरान को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। मैंने देखा तो 1-2% ही लोग मिले मुझे तो अभी तक नहीं मिला है 1-2%, मैं अपने मन से कह रहा हूँ। पता चलता है कि कुरान मुस्लिमों से ज़्यादा तो मैंने पढ़ लिया जिनसे मैं मिलता हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। और जो कुरान पढ़ रहा होगा, जो मोहम्मद साहब की सुन्नतों के हिसाब से चल रहा होगा, वो एक साधु सन्यासी ही होगा। उन्होंने इतना सिस्टम बढ़िया बनाया था। अब जैसे बात निकली है इस्लाम की, तो मैं बता दूं आपको, इस्लाम में दफनाने का क्यों बनाया गया और हमारे यहाँ जलाने का क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ओपनिंग दे दी गई और इतनी कोड में हर चीज़ लिखी हुई है कि सबको पता था कि सब इसे समझ नहीं पाएंगे। और आपके मन जो शरीर की जड़ तत्व है, वो यदि ज़मीन में गया तो ज़मीन को ख़राब करेगा, वहाँ जो अन्न उगेगा उसमें गड़बड़ी होगी। तो उन्होंने कहा भाई जला दो, जितना जड़ तत्व है अग्नि सबको साफ़ कर देगी। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने बोला कि क्योंकि सारा वो ईमान कहते कि ईमान लाइए, कलमा पढ़िए, कलमा को उतारना होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इला मतलब अकेला। वो कहते हैं अल्लाह बिल्कुल अकेला अलग है, उसके आसपास कोई नहीं। मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद जो है उस अल्लाह का रसूल है। इस पे आपको ईमान लाना होगा। मोहम्मद साहब ने जो हदीसों में के थ्रू अपनी सुन्नतें बताई, सुन्नत ये होता है जीवन जीने का तरीका। अगर वो कह रहे हैं कि दाढ़ी रखो और उसको कटिंग करा के खतना कहता हूँ सॉरी, खत बनवा के रखो, तो वो उनकी सुन्नत है। अगर वो कह रहे हैं कि टखने से ऊपर पजामा रखो, तो वो सुन्नत है, यानी तरीका है उनका। उस सुन्नतों को आप पूरा कीजिए, कुरान पे चलिए। तो मोहम्मद साहब को पता था जो ईमान लाएगा वो सुन्नतें पूरी करेगा, कुरान के हिसाब से चलेगा, तो वो तो योगी है, उसके अंदर तो जड़ तत्व बचेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा इसे गाड़ दो ज़मीन में। अब वो जहाँ गड़ेगा वहाँ बहुत बहुत अच्छी फसलें पैदा होंगी, वहाँ पेड़ पौधे बड़े अच्छे फसल वो देंगे, फल देंगे, इसलिए उसमें दबाने का है। तो लेकिन बहुत से हिंदू देखो बिना मतलब से गालियाँ देते हैं मोहम्मद साहब को या इस्लाम को। अरे पहले पढ़ तो लो भाई, हम तो सारे पढ़ रहे हैं, हमें तो किसी में कोई चीज़ गलत नहीं लिखी। कुरान का आप देखो, पहले ही चैप्टर में तलाक का जिक्र है, पहले या दूसरे में। तलाक हो ही नहीं सकती कभी भी उसके हिसाब से, और अगर हो गई तो दोबारा शादी की नौबत नहीं आएगी, तो हलाला का मतलब ही क्या है? और हलाले का कहीं जिक्र ही नहीं है उसमें, क्योंकि जिस दूसरे से वो शादी करेगी वो उसको तलाक नहीं दे पाएगा उस हिसाब से। ऐसे ही कुरान जीवन जीने का तरीका बताती है। उसमें ये तक लिखा हुआ है कि अगर कोई मर जाए, उसकी संपत्ति हो और उसके बच्चे ना हो तो कैसे बटेगी, बच्चे हो तो कैसे बटेगी। ऐसा लगता है कि इसी दिन, आज के दिन के लिए लिखी गई है, 1400 साल पुरानी पुस्तक। कहीं उसमें हिंसा नहीं, कहीं कुछ नहीं है, तो क्या कह सकते हैं। लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं, दुनिया भर की गालियाँ देते हैं उनको,
फिर पेट नाभि चक्र खराब हो जाता है, पेट का कैंसर हो जाता है। चलिए, मुझे लग रहा है कि आज हम बहुत ज़्यादा कर गए, 20 मिनट से ऊपर हो गए। इतना लंबा वीडियो लोग अक्सर बोर हो जाते हैं, तो अभी बंद करता हूँ। फिर किसी दिन, आज क्योंकि कोई टॉपिक नहीं था, बस जो परमात्मा ने बोला वो बोलता चला जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जुड़े रहिए, और भगवान ने चाहा इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम परमात्मा के पास, अल्लाह के पास पहुँचेंगे। धन्यवाद।